अमरनाथ यात्रियों का सुरक्षा कवच। जी हां, अमरनाथ यात्रियों को यात्रा के दौरान किसी भी प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए, श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए तैयार है माउंटेनिंग रेस्क्यू टीम के जवान। ये जवान अमरनाथ यात्रियों का सुरक्षा कवच बनेंगे। न्यूज़ 24 मौजूद है जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में। यहां पर एमआरटी के जवानों को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। वो ट्रेनिंग कितनी कठिन है वो दिखाने के लिए हम पहुंचे हैं सांबा जिले में। तस्वीरों में आप देखिए, एमआरटी के जवानों को ये ट्रेन किया जा रहा है, ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि आपने यात्रा के दौरान कैसे किसी भी प्राकृतिक आपदा से श्रद्धालुओं को बचाना है, उनकी सुरक्षा को कैसे आपने सुनिश्चित करना है। ये ट्रेनिंग अपने आप में बेहद कठिन, अपने आप में बेहद ज्यादा चुनौतीपूर्ण, लेकिन मकसद यह है कि ये जो जवान है, जब अमरनाथ यात्रा शुरू होगी तब यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके। देखिए यहां पर जो जवान है वो कैसे इस ऊंची चट्टान से ऊपर चढ़ रहे हैं। यहां पर जब रियल टाइम सिचुएशन ये इन्हें बताई गई है कि मान लीजिए कि जो कोई श्रद्धालु है वो खाई से नीचे है, उसे कैसे उस गहरी खाई से ऊपर लेके जाना है, और जब अगर रास्ता कट जाता है तो कैसे आपने ऊंची चट्टान पे चढ़ना है, वहां पर कैसे जिपलाइन को तैयार करना है, कैसे आपने विक्टिम को नीचे लाना है। जवान पीठ पर बांधकर भी विक्टिम को नीचे लाते हैं और जिपलाइन की मदद से स्ट्रेचर के जरिए भी विक्टिम को नीचे लाते हैं। ये तस्वीरों में आप देखिए, बेहद ज्यादा संख्या में जवान एमआरटी के जवानों के साथ साथ बालटाल पहलगाम मार्ग ट्रैक पर जगह जगह पर एमआरटी के जवान भी होंगे, एनडीआरएफ के जवान भी होंगे, एसडीआरएफ के जवान भी होंगे। जब जवान किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जाएंगे, अपने साथ कौन सा वो साजो सामान कैरी करेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरों में आप देखिए, यहां पर जब जवान जो एमआरटी के जवान है किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जाएंगे, ये तमाम जितना भी आप साजो सामान देख रहे हैं अपने साथ कैरी करेंगे। मकसद है कि जितनी जल्दी हो सके श्रद्धालुओं का रेस्क्यू करना। बात करेंगे एमआरटी यानी माउंटेनिंग रेस्क्यू टीम के जम्मू कश्मीर के इंचार्ज राम सिंह जी से। राम सिंह जी, आपके पास तो काफी सालों का एक्सपीरियंस है, क्या अब जो आपके जवान हैं उनकी संख्या में इजाफा हुआ है? मैं पिछले 17 साल से मैं अमरनाथ यात्रा को देख रहा हूँ। तो 2008 में 2 टीमें गई थी, आज हमारे पास लास्ट ईयर 13 टीमें थी, इस साल उन 18 टीमों को 5 टीमें और एडिशन बढ़ाई हैं। तो पूरे रूट में हमारी एमआरटी की टीमें रहेंगी। जो देश विदेश से जो भी यात्री आना चाहते हैं वो बिना डरे बिना झिझके यात्रा में आइए, और आपकी सेवा में जम्मू कश्मीर पुलिस की एमआरटी टीम आपकी सेवा में हर टाइम आपके साथ है। जी जी, यात्रा के दौरान सबसे बड़ी जो चुनौती होती है, जो चैलेंज होता है, वो आपके सामने क्या रहता है? क्योंकि 2 रूट होते हैं, पहलगाम बाल्टा रूट, तो चुनौती सबसे बड़ी क्या रहती है? देखिए, पहले तो चुनौती तो मौसम पे, मौसम कैसा है, दूसरा की हाइट है, हाई एल्टीट्यूड है, 15,000 की हाइट है गणेश टॉप की, उसको क्रॉस करके दर्शन करने बाबा बर्फानी के। तो ये चुनौती तो उनके यात्रियों के लिए बहुत ही ज्यादा रहती है, क्योंकि बिना एक्लिमेटाइज करके सीधा ही वो अमरनाथ के दर्शन करना चाहते हैं। सबसे बड़ी चुनौती वो रहती है हमारे के लिए, उनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आती है। जब उनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम रहती है, हमारे एमआरटी के जितने भी रेस्क्यूअर हैं उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर रहते हैं। वो यात्रियों को किसी भी तरह का फर्स्ट एड चाहते हैं तो वो हमारे एमआरटी रेस्क्यू टीम के पास रहते हैं। जी जी, जैसे क्लाउड बर्स्ट, एवलांच, लैंडस्लाइड, भारी बारिश, ये चुनौतियां पैदा करते हैं। यही चुनौतियां तो पैदा होती हैं। हर पिछले 17 साल से मैं ये हर चीज को देख रहा हूं और फेस भी कर रहा हूं, तो उसी तरह की हमारी ट्रेनिंग चलती है। तो जो आज आपकी प्रायोरिटी ये रहती है कि जितनी जल्दी हो सके जो श्रद्धालु अगर कहीं फंसा हुआ है उसे जल्दी से जल्दी रेस्क्यू करना, ताकि वो अस्पताल तक उसे पहुंचाया जाए। मैं बताता हूँ, हमारे हर पॉइंट पे हमारे एमआरटी के जवान रहते हैं। किसी भी यात्रु को किसी भी पॉइंट पे कुछ सेकंडों में, मिनटों में मैं नहीं कहना चाहता हूँ, कुछ सेकंडों में उस यात्रु के पास पहुंचते हैं,
तुरंत तो उसको फर्स्ट एड देते हैं, उसको जो जैसी फैसिलिटी चाहिए वो देते हैं, उसको मेडिकल तक पहुंचाना वो हमारा काम है, जो उन यात्रियों की हम पूरी मदद करते हैं। ट्रेनिंग में क्या क्या रहता है यहाँ पे? ट्रेनिंग में जैसे कोई विक्टिम खाई में है या पहाड़ के ऊपर फंसा हुआ है, जैसे पहाड़ी इलाका अमरनाथ का पूरा ही पहाड़ी इलाका है, तो उस तरह की जो भी चुनौतियां होती हैं उस तरह की हम जहां ट्रेनिंग देते हैं अपने जवानों को कि उन चुनौतियों को वहां जाकर वो लड़े और यात्रियों की मदद करें। बर्मा ब्रिज जिप लाइन को तैयार करना ये चुनौती होती है? बहुत चुनौती होती है कि क्यों कई बार क्लाउड बर्स्ट होता है, बाढ़ आ जाती है, रास्ते कट जाते हैं, तो उन दौरान इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है। बर्मा ब्रिज जिप लाइन की इन्हीं से ट्रांसपोर्ट करते हैं, इन्हीं से विक्टिम को यात्रियों को निकालता है या विक्टिम को निकालते हैं, इसी का इस्तेमाल करते हैं। एनडीआरएफ को भी ट्रेनिंग दी आपने? इस साल हमने 120 एनडीआरएफ को ट्रेनिंग दिया, एसडीआरएफ को दिया और आपदा मित्तल के हमारे पास 200 के करीब वॉलंटियर आए थे, उनको भी ट्रेनिंग दी है। हमारी 6 महीने इसी तैयारी रहती है कि स्टेट में यात्रा के अलावा कोई भी ऐसा डिजास्टर हो तो उसके लिए चुनौतियों को लड़ने के लिए एमआरटी जम्मू एंड कश्मीर की तैयार है। शुक्रिया राम सिंह जी बातचीत करने के लिए। तो एमआरटी पूरी तरह से तैयार है। जैसे साहब बता रहे हैं कि श्रद्धालु जो देश विदेश से बाबा बर्फानी के दर्शनों को आते हैं बेखौफ होकर आए। अब आप देखिए तस्वीरों में कि कैसे यहां पर जिप लाइन की मदद से जो विक्टिम है उसे नीचे लेकर आया जा रहा है। ये आर पार है, यानी नीचे से खाई से भी श्रद्धालु को जब रियल टाइम सिचुएशन होगी ठीक ऐसी होगी, उसे ऊपर लेके जाना है सुरक्षित जगह पर, अगर ऊपर फंसा है तो नीचे लेकर आना है। एक और साहब इनसे बातचीत करते हैं। साहब क्या क्या चुनौती रहती है? देखो सर, चुनौती जो रहती है उसके लिए हमने आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिया। अभी जो चल रहा है, जैसे कहीं नाले में पुल वगैरह उठ गया एक नदी से, हमने किसी विक्टिम को पार करना है तो इस जिप लाइन की मदद से, जिसको टायरोलिन ट्रैवर्स भी बोलते हैं, कि रोप को फिक्स करके स्ट्रेचर की मदद से किसी सीरियस विक्टिम को कैसे क्रॉस करते हैं। और इसके बाद हम दिखाएंगे कि एक आम टीम मेंबर या आम आदमी को कैसे क्रॉस कराते हैं, वो भी दिखाएंगे बिना स्ट्रेचर के। वहां तो पारा जो है वो शून्य से नीचे होता है, ऐसे में चुनौती और ज्यादा बढ़ जाती है। सर, चुनौती इस तरह से ज़्यादा होती है कि एक आम यात्री जब आता है वो नीचे से आता है सी लेवल से लगभग, तो फिर हाई अल्टी में जब जाता है तो उसके ऊपर माउंटेन सिकनेस का ज़्यादा असर होता है। माउंटेन सिकनेस में फिर एक आम इंसान को बहुत दिक्कत होती है, तो हम लोग जो है उनको उसका फर्स्ट एड करने के लिए इसलिए वहाँ हमेशा रहते हैं हर जगह, क्योंकि 15,000 की हाइट क्रॉस करना है तो वो लमसम एक्सट्रीम अल्टीट्यूड माना जाता है। तो इसलिए उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसी की तैयारी करके हम अपनी नफरी को वहाँ डिप्यूट करते हैं। उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम ऑक्सीजन को ऑन स्पॉट देते हैं, और किस्म का कुछ होगा अगर पूरी तरह से तैयार। तो देखिए पूरी तरह से तैयार है एमआरटी के जवान, और श्रद्धालुओं से ये अपील कर रहे हैं कि बेखौफ होकर आइए, आपकी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी हमारी है, आपको किसी भी प्राकृतिक आपदा से बचाने की जिम्मेवारी भी हमारी है। इस बार यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है, 9 अगस्त तक चलेगी, और भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं बाबा बर्फानी के दर्शनों को पहुंचेंगे, चाहे वो देश से हो चाहे वो विदेश से हो। कैमरामैन अनिल के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 सांबा।